अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करनी है। ये एक्सरसाइज हमारी लॉगरिथम से रिलेटेड है और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। तो हम पहले जो है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन इसके थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड लगा के इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। वो हमारे पास होता है log ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई। इस तरह से हम log को लिखते हैं। ये हमारे पास इस तरह से ये log आ जाता है, log फंक्शन। अब इसमें आपके पास क्या कंडीशन है कि ये जो x होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। यानी कि इसको आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस हमारी जो है नॉट इक्वल टू वन, ये वन नहीं होनी चाहिए और ये ज़ीरो से बड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो से बड़ा 0.1, 0.2, 0.3, इसको आप फ्रैक्शन में राइट करके जो है वो राइट कर सकते हैं बेस में। और वन नहीं होगी, वन से भी बड़ी होगी। तो ये हमारे पास इसकी बेस आ जाती है। और इसके साथ हमने इसका जो है ना ये समझ लिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमारा नंबर, जो भी यहाँ पे एक्स लिखा होगा ये पॉजिटिव होगा। अब इस फंक्शन को जो है हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल में भी राइट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम ये ए दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ए और ये दूसरा नंबर इसकी पावर बन जाता है और एक्स हमारा नीचे आ जाता है। एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसके लिए भी हम जो है वो रूल देखेंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम भी पढ़े हुए हैं। हमने पढ़े थे 9 क्लास में, आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर दो वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल के साथ लॉग उनके साथ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और वो प्लस में आ जाती हैं। इसी तरह जब वो डिवाइड हो रही होती हैं तो लॉग लगेगा तो फिर वो माइनस में आ जाएंगी। और इसी तरह पावर को भी हम स्टार्ट में भेज देते हैं, या स्टार्ट में है तो उसको हम ऊपर लेके आ जाते हैं पावर को भी। इस तरह एक हमारे पास वन वन प्रॉपर्टी भी है कि जब हमारे पास दो लॉग फंक्शन होंगे, यानी कि आप लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आप राइट किया हुआ है और इक्वल में लॉग ऑफ आपके पास जी ऑफ एक्स है। तो अगर ये दोनों का लॉग बराबर है तो अंदर वाला इनका फंक्शन भी बराबर होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अब सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे अपने हर क्वेश्चन में कि हमने इसके जो है ना वो डोमेन को इक्वेट करना है। यानी कि हम इसमें जो है ना डोमेन फाइंड करेंगे और हमने ये फंक्शन को आपस में इक्वल रख के सॉल्व करना है। डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है, डोमेन के लिए आपको लाजमी देखना है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ एक्स के आंसर आएंगे। उन आंसर को आपने चेक करना है डोमेन के साथ। ठीक है, डोमेन हमारे पास हम फंक्शन की निकालेंगे, क्योंकि लॉग फंक्शन में ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसकी जो है ना डोमेन चेक करेंगे। ऑलवेज वेरीफाई सॉल्यूशन बैक टू ओरिजिनल लॉगरिथमिक आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो उसमें हम दोबारा वापस पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन हैं ये हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करना है हमने। इसके लिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ये है हमारे पास log ऑफ 3x माइनस 2 और log ऑफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें ये जो हमारे पास 3x माइनस 2 और ये हैं, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अगर अगर हम मैथ की ज़बान में आएँ तो ये हम क्या बोलते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इनको इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अगर उसके फैक्टर बने तो फैक्टर बनाएंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से हम एक्स की दो वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब उन दो वैल्यूज़ को फिर हम इन फंक्शन की डोमेन में पुट करके चेक करेंगे कि हमारा जो है ना कौन सा फंक्शन है और कौन सा इसका एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन बहुत ही आसान है, हम स्टेप वाइज चलेंगे।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इक्वेट कम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को हम पहले इक्वल रख लेते हैं और उसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन लिख लें आप, लॉग ऑफ 3x-2 और यहाँ पे लॉग ऑफ x² -5x + 6। तो आप यहाँ पे दो वर्डिंग लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख दें इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को इक्वेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम इसको जो है ना फॉर डोमेन कह देते हैं। ये पोर्शन दो पोर्शन बना लेंगे और एक साइड पे हम डोमेन डिस्कस कर लेंगे, एक साइड पे हम आर्ग्यूमेंट्स को। अब आर्ग्यूमेंट्स इक्वेट करने हैं तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, मतलब 3x-2 इक्वल आ जाएगा x² -5x + 6 के। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो x² -5x + 6 -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 3x उधर जाके माइनस का, तो -3x + 2 = 0 आ गया। तो ये x² 5 और 3 तो -8x, 6 और 2 + 8 = 0। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो आंसर 8 आए, उनको प्लस माइनस करके भी आंसर 8 आए, तो फैक्टराइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे इसके बना लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लेते हैं इसमें। तो a = 1, b = -8, c = +8। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसको हम पुट करेंगे तो x = -b होता है, तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस b² की जगह आ जाएगा -8 का स्क्वायर -b² -4ac होता है। तो -4 इंटू a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया 8, इसका स्क्वायर रूट बन गया और नीचे आ जाएगा 2 × 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + -8 का स्क्वायर 64 -32 के रूट में डिवाइडेड बाय 2। तो ये x = आ गया 8 ± √32 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 32 है इसको जो है हम किस तरह से देखेंगे, इसको आप लोग 16 × 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 ± 16 × 2 डिवाइडेड बाय 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 ± 4 √2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो तो 2 4 दर, और यहाँ से +-2, 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 रह गया, और नीचे भी हमारे पास 2 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल, और x = आएगा 4 ± √2। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, x + 4 माइनस, ये हम अलग अलग लिख लेते हैं, x = 4 +√2 और x = 4 -√2, ठीक है। अब हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनकी जो है ना वो डेसिमल वैल्यू भी निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम आ जाते हैं अपने, ये हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे हमने सॉल्व करना है डोमेन को। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को पहले देख लेते हैं। अब डोमेन का मतलब हमने समझा हुआ है कि ये जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू होती है लॉग के, ये >0 होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है पहली वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3x - 2 जो है ये >0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 3x > 2 और x जो है ये >2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो आपको डोमेन मिलेगी वो 2/3 से बढ़ के आगे इन्फिनिटी तक आप चले जाओगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हो 2/3 से बड़ा, क्योंकि ग्रेटर है तो इससे बड़ा आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो ये इसकी डोमेन आ जाती है यहाँ से। और फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म को देखते हैं, और सेकंड टर्म की वैल्यू देखते हैं तो उसमें है x² -5x + 6, ये >0 आएगा। अब ये >0 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये x² -3x -2x + 6 >0। तो x × x - 3 -2 × x - 3 ये >0।
मतलब x-2 और x-3 जो है ये ग्रेटर देन 0 आएंगे। अब यहाँ पे आके हमने इसका जो है ना थोड़ा सा यहाँ से इसको समझना है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा सा हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको समझना है। अब इसका ग्राफ होता है पैराबोला, यू शेप होता है, और ये यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक x इज इक्वल टू 2 मिलेगी, एक x इज इक्वल टू 3 मिलेगी। और इन वैल्यूज़ का अगर आपने पिछली एक्सरसाइज समझी होंगी तो इन वैल्यूज़ का मतलब है कि ये वाले पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास 3 है। इनका मतलब है कि आपका जो है ना ग्राफ यहाँ से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और बाकी फंक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ग्राफ का क्या है, 2 और 3 से वाला ये नीचे नेगेटिव है और इससे ऊपर आपका फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो आप देखो ज़रा, तो इस 2 से पीछे पीछे जो हमारा फंक्शन है, यानी कि ये ऊपर जाएगा इस तरह से, तो इस 2 से पीछे वाली वैल्यू के ऊपर आपका ग्राफ पॉजिटिव है और 2 से आगे वाली वैल्यू पे आपका ग्राफ क्या है, वो नेगेटिव है। और इधर 3 आ गया, 3 से आगे वाली वैल्यू पे भी ग्राफ क्या है, पॉजिटिव। मतलब 2 से पीछे पीछे हमारा ग्राफ क्या होगा, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, मतलब इसको हम लेस देन 0 करेंगे। तो ये x-2 जो है ये हमारा लेस देन 0 आ जाएगा और x लेस देन आ जाएगा 2, और यहाँ से हम x-3 को ग्रेटर देन 0 करेंगे और x आ जाएगा ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। ये आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो ग्राफ होता है वो यू शेप में बनता है। अब 2 और 3 पॉइंट्स आए थे, 2 और 3 का मतलब है कि हमारा एक्स एक्सिस से ग्राफ गुजरेगा, तो इतना गुजरेगा, ये वाला हमने लगा दिया। अब इसमें आप देखो तो 2 से पीछे पीछे ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, और 3 से ऊपर आगे भी हमारा ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा पॉजिटिव साइड पे। लेकिन जैसे ही 2 और 3 के बीच की बात आती है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए 2 से पीछे हम क्या करते हैं, हम x लेस देन 2 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ये -इन्फिनिटी से 2 तक आएगा जवाब, और इसका आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या करना है, ये तो हम सेपरेट सेपरेट डोमेन लिख ली। अब यहाँ पे हम आएंगे और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंबाइंड डोमेन लिखेंगे। ठीक है, कंबाइन डोमेन, हमें कंबाइन करके लिखनी है दोनों की डोमेन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन का जो है ना रियल लाइन को डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर हम जो है ना बड़ी आसानी से इसको समझ लेंगे। तो उसके ऊपर मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम 2, और यहाँ पे हम 3, और इस साइड पे क्या करते हैं हम -1। अब आप यहाँ पे देखो तो आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। इसमें आप देखो तो सबसे पहले आप डिस्कस करो कि 2/3 ये आता है हमारे पास 0.6। 0.6 में यहाँ पे आप इसको कर लो तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये 2/3 का है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसमें आपका ग्राफ इधर बनेगा। 2/3 को मैं रेड लाइन से लिख रहा हूँ, और इसके बाद मैं ग्रीन लाइन यूज़ करूँगा बाकी के लिए। तो -इन्फिनिटी से 2 है, मतलब 2 से पीछे पीछे जाएंगे, तो 2 ये आ गया पॉइंट, और इससे पीछे पीछे हमने जाना है तो इस तरफ माइनस वाली साइड पे ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि 3 से इन्फिनिटी हमारे पास आगे वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसको भी मैं जो है ना वो 3 से इन्फिनिटी ये वाला आगे वाला पॉइंट बना देता हूँ ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैंने जो है ना अपना यहाँ से बता दिया कि ये इस तरह से हमारी डोमेन जो है ना वो रहेगी। अब रेड वाला जो है ये इक्वेशन फर्स्ट टर्म की डोमेन है, और ग्रीन वाली क्या है, सेकंड टर्म की। हमने फर्स्ट और सेकंड की डोमेन को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब जो कॉमन होगी हमने कंबाइन करके कॉमन डोमेन लिखनी है। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखो तो कॉमन क्या आ रही है इसमें, यहाँ से आप इसको कट कर दो तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये ग्रीन और रेड में कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 के बाद वाला ग्रीन और रेड में क्या आ रहा है, पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो आप ये वाला लिख लो, मतलब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 2/3 से लेके 2 तक लिख लो एक,
और इसमें आप दूसरा क्या लिख लो, 3 से आगे आगे, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक आप लिख दो और इनके दरमियान क्या लगा दो, u। तो इस तरह से आपके पास ये कॉमन डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन डोमेन हमारी आ जाती है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये हम अपना जो है ना चेक करेंगे कि ये हमारे इस डोमेन में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू बन जाएगी। डेसिमल में कैलकुलेटर के ऊपर काउंट करें तो ये तकरीबन 6.83 आ जाती है। और ये वाली x की वैल्यू जो है ये हमारे पास आती है 1.17। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने इसकी मिस्टेक की हुई थी, यहाँ पे इसके साथ 2 भी होना है, 2 भी साथ में ही लगेगा क्योंकि ये 2 साथ में मौजूद है, तो यहाँ पे 2 भी आएगा। तो दोबारा राइट कर लें तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 2 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये वैल्यूज़ है। अब ये देखें आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आती है। ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला इंटरवल आपका कहाँ पे है, ये 0.6 से लेके 2 तक है। तो 1.77 जो है ये हमारे पास इस इंटरवल से आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली भी वैलिड क्या है, वैल्यू वैलिड है। दूसरी 6.33 इसमें 3 से इन्फिनिटी में आ जाती है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या है, वैलिड है। तो आपने बस ये चेक करना है कि हमारे ये वैल्यूज इसमें आती हैं या नहीं आती। वैल्यूज को डोमेन में पुट करके जस्ट आपने चेक करना है और इसके बाद आप क्या करोगे, आप सोल्यूशन सेट लिख लोगे। अगर कोई वैल्यू इसमें वैलिड हो जाएगी तो आप उसको सोल्यूशन सेट में लिखोगे। अगर वो वैलिड नहीं होगी तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसको एक्स्ट्रा रूट में आप लिख दोगे। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये भी इसमें वैलिड है, और 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और ये भी इसमें वैलिड है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमने इक्वेशन को इक्वेट किया और वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकाली, डोमेन को हमने डिस्कस किया और वहाँ से हमने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ को कंपेयर करके अपना सोल्यूशन सेट राइट किया। अब सेम मेथड हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भी। तो इसमें भी आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। ये आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी पहले हम दो पोर्शन इसके भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे हम ये पोर्शन रख लेते हैं फॉर डोमेन। तो पेज के 2 हिस्से करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। आज जो है वो चीज़ें इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x होगा और ये इधर आके प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 जो है ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो इसमें आपके पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c भी 1, ये आ गया। और नीचे 2 इंटू आ जाएगा 1, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ था। तो इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, एक x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 राइट कर लेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमने राइट किया। अब इनको, इसके भी हम पहले डोमेन निकाल लेते हैं, फिर इनके डेसिमल देख के इनको भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इस साइड पे और इधर हमने क्या करना है, डोमेन चेक करनी है। फॉर डोमेन आ गए हम और डोमेन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब इक्वल नहीं लगानी हमने,
ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो लगानी है, क्योंकि लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगी, तो ये ग्रेटर दैन वन, और एक्स स्क्वायर जो है ये ग्रेटर दैन वन प्लस माइनस वन होगा। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन प्लस माइनस वन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास x जो है वो इस साइड पे नेगेटिव होगा तो हम इस साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो x जो है लेस देन वन होगा यहाँ पे, और x जो है वो ग्रेटर देन वन होगा यहाँ पे। वैसे अगर आप इसको पैराबोला से देखना चाहें तो उससे भी आप इसको देख सकते हैं, तो माइनस वन, तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये माइनस वन है, ये प्लस वन है। तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगी वो इधर से ऐसे करके बनेगी और इधर से ऐसे करके। ठीक है, तो माइनस वन से पीछे हम चले जाएं तो फिर आपके पास फंक्शन ऊपर पॉजिटिव की तरफ रहेगा ये वाला, और वन से जो है वो हम इधर चले जाएं तो फिर भी फंक्शन हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वन और माइनस वन के बीच में आते हैं तो फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से हम x को क्या करते हैं, लेस देन माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम x को ग्रेटर देन वन लिखते हैं। तो इससे हमारे पास दो चीज़ें बन जाती हैं, ये लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से हम माइनस वन तक आ जाते हैं, और ये वाला हम क्या करते हैं, वन से लेके इन्फिनिटी तक हम चले जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर हम इनके क्या करेंगे, कंबाइंड डोमेन करेंगे। सेकंड टर्म हमारी है 3x माइनस टू, तो अगेन 3x माइनस टू जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ से 3x जो है ग्रेटर देन टू और x जो है ग्रेटर देन टू ओवर थ्री, ये फिर 0.6 आ जाएगा, और इसकी डोमेन आपके पास बन जाएगी 2/3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे कंबाइंड डोमेन के टॉपिक के ऊपर। कंबाइंड डोमेन, कंबाइंड डोमेन में हम फिर एक लाइन लगा के इसकी डोमेन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ और उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें अगेन नंबर्स राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ज़ीरो, यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी वन आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम लगा देते हैं माइनस टू और इधर हम लगा देते हैं टू। अब यहाँ से आप देखो तो पहले मैं क्या करता हूँ, रेड कलर से एक लाइन लगाता हूँ, तो जो हमारे पास ये सेकंड टर्म की होगी ये रेड कलर से होगी। ठीक है, 2/3 ये फिर हमारे पास यहीं पे आ गया पॉइंट, ये 0.6 है 2/3 वाला, इधर से हमारे पास इन्फिनिटी तक एक टेल आ गया। ठीक है, अब ग्रीन कलर की मैं जो है ना वो दो लगाता हूँ। ग्रीन कलर की एक लगेगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक, तो माइनस वन से पीछे पीछे हम सारी लगाएंगे, तो माइनस वन से पीछे पीछे हमने सारी लगा दी। दूसरी वन से लेके इन्फिनिटी तक हम लगाएंगे, तो वन से लेके ये वन है तो यहाँ से लेके आप क्या करो, आप इन्फिनिटी तक एक लगा दो। अब इसमें आप देखो तो आपने यहाँ से क्या करना है, आपने रेड और ग्रीन का जो है ना कॉमन एरिया देखना है। इधर तो रेड है ही नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, इधर रेड यहाँ से वन और ये हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है, मतलब वन से आगे आगे। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन बनेगी वो हमारे पास बनेगी वन से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ठीक है, वन से इन्फिनिटी तक आप इसको कॉमन डोमेन लिख लेंगे। तो अब हम अपने वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि क्या वो हमारे पास कॉमन डोमेन में आती हैं या नहीं आती। आप √5 निकालोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका आंसर हमें तकरीबन मिलता है 2.62। ये आपकी x से वन से बड़ी है, ग्रेटर देन वन, तो ये वैलिड है। ठीक है, ये हमारे सोल्यूशन में आ जाएगी। आप इसको देखो तो ये तकरीबन आलमोस्ट आपको मिलेगी 0.38। ये हमारी लेस देन वैलिड है, ये लेस देन वन है तो नॉट वैलिड, और नॉट वैलिड का मतलब है कि ये क्या है, ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट, और ये हमारा वैसे रूट में चला जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो बनेगा हमारा सिर्फ 3 + √5। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आप देखो तो दो लॉग की वैल्यू प्लस हो रही हैं और यहाँ पे log of 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने
लॉग को कंबाइन करना है, ठीक है। तो और फिर हम इसकी डोमेन को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स को इक्वेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे इसको कंबाइन करके लॉग को एक में लिख लेते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ हैं, हमने देखा हुआ है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 7 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू 3। और इधर हम क्या करेंगे, फॉर डोमेन, ये पोर्शन डोमेन के लिए रख लेंगे, ठीक है। इसको बाद में हम देखेंगे। इधर अब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने ये -3 कर देंगे, तो वो हमने चैप्टर नंबर 9 में सॉल्व किए हैं। तो हम वहाँ से इसको सॉल्व करके निकालेंगे और फिर हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें जो है ना सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आना होगा। तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके आप कांस्टेंट लिखो तो कोफिशिएंट ये 1 आ जाएगा, इधर -5, इधर 7 और इधर -3, ठीक है। हम पहले x इज इक्वल टू 1 को इसके ऊपर चेक करते हैं, 1 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये पहला फंक्शन हमारा, पहली वैल्यू नीचे 1 1 ज़ार 1, इसको -4, इसको आप -4 इधर लेके जाओ तो -4 7 -4 3 और 3 1 ज़ार 3, ये आ गया और ये आंसर आ गया 0। मतलब 1 जो है इसका फैक्टर मौजूद है। तो आप इसको क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते थे, हम डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्लास 11 का आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक फैक्टर हमारा यहाँ से x माइनस 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से x माइनस 1 बन जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 और -1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 1 ये है। तो ओवरऑल हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स आर x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 x माइनस 3 ये आ गए। जो ना 0 है ये रिपीटेड है, तो एक दफ़ा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं x की, ठीक है। तो अब हम क्या आ जाते हैं डोमेन की तरफ, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, डोमेन की तरफ आ जाते हैं हम। और डोमेन में हमने उसी तरह से चीज़ों को देखना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की तरफ आएंगे। अब इसमें 3 टर्म है, तो हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म देख लेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म है, उसमें हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सिर्फ x ही है तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सेकंड टर्म हम देख लेंगे, सेकंड टर्म में हमें मिल गया एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 7 जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए हम इसकी डोमेन नहीं निकालेंगे, हम वैसे ही देख लेते हैं कि इसके में जो है ना हमारे पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम इसमें हमारे पास जो x की दो वैल्यूज़ आई है ना 1 और 3, ये इसमें हम पुट कर लेते हैं, वैसे ही मैनुअली हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो डोमेन हमारे पास बनती है 0 से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, और इसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, अगर हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट रेडी है, ठीक है, वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसमें पुट करेंगे, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 5 + 7 ग्रेटर दैन 0। तो ये -4 + 7 ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 ग्रेटर दैन 0। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये ट्रू है। और अब हम क्या करेंगे, फॉर x = 3 हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसको पुट कर देते हैं हम। और ऊपर पुट करें आप, तो ये 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 7 ग्रेटर दैन 0, तो 9 - 15 + 7 ग्रेटर दैन 0। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर बनेगा 9 + 7 16 - 5 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। और आप देखो तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी, दोनों भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मतलब कंडीशन सारी हमारी क्या है, वो यहाँ पे वैलिड है। इसमें हम डोमेन और वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे, हमने जस्ट उसको डायरेक्ट पुट करके ही इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपका दोनों चीज़ें आएंगी, क्योंकि 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी वैलिड है, और 3 भी क्या है, ये भी वैलिड है। तो 1 और 3 हमारे दोनों सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म शुरू हो जाती है। अब जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, a⁻x = y। तो इसमें जो है ना हमारे पास इसकी जो डोमेन होती है, इस फंक्शन में डोमेन में आप क्या कर सकते हो, और वो आप -∞ से +∞ तक सारे नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर इसमें आप पुट कर सकते हो। और इसकी रेंज की अगर बात करें तो रेंज में ये हमें ना ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। पॉजिटिव आंसर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमें आंसर देता है। ठीक है, तो इसके रेंज में हम अगेन वही पॉजिटिविटी चेक करेंगे, और ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो ये बातें हमने इसकी याद रखनी है और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट करते हैं, 3⁻x + 1 - 2.9⁻x + 9 = 0। अब यहाँ पे हमारा डोमेन का थोड़ा सा जो है ना तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना डोमेन कोई भी आ सकती है, तो कोई भी हम देखेंगे। बस हमने जस्ट चेक करना है कि हमारा जो आंसर्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। वो अगर नेगेटिव आंसर करेंगे तो हम उसको सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको आप सेपरेट कर लो, तो ये 3⁻x हो जाएगा, और ये 3⁻1 - 2.3⁻x, और इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। मतलब ये जो 9 है, 9⁻x, इसको आप 9⁻2x भी कर सकते हो 3 को, और इसको आप 3⁻x और उसका स्क्वायर राइट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे +9 = 0 कर लेंगे, और इसको आप क्या करो, ये आपके पास आ जाएगा 3x.3 - 2.3⁻x का स्क्वायर +9 = 0। यहाँ पे आके आप लेट करो, जो है 3⁻x = y। आप y लेट कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर y पुट करेंगे तो आ जाएगा y, और साथ में 3 है, 3y - 2, यहाँ पे y पुट करो तो स्क्वायर +9 = 0। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपके पास 0 = ये उधर जाके प्लस का 2y² आ जाएगा, ये उधर जाके -3y, और ये जाके -9 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगेन आप तरतीब से लिख लो, तो 2y² - 3y - 9 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहीं पे इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2y² हमें 9×2 = 18 और 3 का पेयर बनाना, तो 6×3 = -6y + 3y - 9 = 0। और यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो ये आ गया y - 3, और यहाँ से आप 3 कॉमन लो तो y - 3 = 0। और यहाँ से आपको जो आंसर मिलेंगे वो आ जाएगा 2y + 3 और y - 3 = 0। तो यहाँ से आप y की दो वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, तो 2y + 3 = 0, y - 3 = 0, y = 3 आ जाएगा, और y = आ गया -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वापस हम क्या करेंगे,
पुट कर लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बैक पुट कर लेते हैं 3 पावर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे ऊपर ही सॉल्व या इधर नीचे ही कर लेते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, बैक पुट करेंगे, बैक पुट वाई इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। तो आप इसमें पुट करो 3 पावर एक्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर एक्स इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ पे 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये इसने हमें क्या दे दिया, नेगेटिव आंसर दे दिया। और हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, ये हमें आंसर क्या देगा, इसके आंसर जो होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे 3 पावर एक्स का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से सोल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ से आप 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 1 राइट करो, और यहाँ से आपको एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है, इसको आप 1 राइट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से हमने, सिंपल तरीका था, हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाई है, हमने वाई के 2 वैल्यूज़ निकाली, उसमें बैक पुट किया, और वहाँ से एक हमें सोल्यूशन नॉट पॉसिबल मिल गया और दूसरा हमें सोल्यूशन सेट मिल गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसमें भी हमने यही काम करना है। और ये आप लोगों को पता है कि जब कभी भी हमारे पास ये इस तरह से पावर लिखी होती है, तो उसको हम स्टार्ट में भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बुक में ये मिस्टेक है, 16 पावर 3 आपके पास लिखा होगा, तो ये 3 नहीं है। आप इसको क्या करोगे, 16 पावर को आप इसको 16 पावर एक्स कर दोगे। ठीक है, इसको आप सारे करेक्ट कर लें। अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लें और इसको आप एक्स कर दें, क्योंकि ये एक्स से सॉल्व होगा, हमारा 3 से सॉल्व नहीं होगा। तो आप इस सब को, जिन जिन की बुक में 3 लिखा हुआ है, आप उसको रिप्लेस कर दो, और अगर एक्स लिखा हुआ है तो आपके पास ठीक है, अच्छी चीज़ है, आपकी बुक अपडेट हो गई है। तो अब इसमें अगेन हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको 4 की इसकी पावर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log 1/e। ठीक है, 1/e आ गया, और यहाँ पे 4 पावर x बना लेंगे, और यहाँ पे भी log की बेस 1/e है, और नीचे हम क्या करेंगे, 16 पावर x -3 करेंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स उसी तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट करेंगे, तो ये 4 पावर x इज इक्वल टू 16 पावर x -3 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, तो इसमें आप 16 को क्या करोगे, 16 पावर x है, तो इसको आप 4 पावर 2x भी कर सकते हो, और 4x का स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और इसको हम क्या करेंगे, हम एक साइड पे बना के पूरी इक्वेशन भी राइट करेंगे। तो 4 पावर x इज इक्वल टू, इसको आप 4 पावर x का स्क्वायर -3। ठीक है, और अब यहाँ पे आप क्या कर दो, लेट कर दो 4 पावर x इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -3, और यहाँ से आपको मिल जाएगी इक्वेशन y स्क्वायर -y -3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये y इधर रिप्लेस हो गया। यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है अगेन। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -3 करके हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस के रूट में 4 इंटू 4 -b स्क्वायर होता है। तो पहले यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 आ गया। इसको आप देखो तो -1, ये 1 प्लस माइनस में आप करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पे सॉरी, ये C3 पुट करना है, तो यहाँ पे ये 12 बन जाएगा, और आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 मिलेगा।
ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसके दो आंसर बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 + √13 / 2 और x इज इक्वल टू 1 - √13 / 2। ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए। और अब इसमें आप बैक पुट कर दो। तो बैक पुट करते हैं, y इज इक्वल टू ये x, हमने क्या किया हुआ था, ये सॉरी, ये पूरा आप लोगों का x के इक्वल नहीं है, ये आप लोगों का सारा y के इक्वल है। हमने y की इक्वेशन लिखी थी तो हम इस पूरे को y के इक्वल में लेके आएंगे। ठीक है, और हमने y को 4x के इक्वल में लिखा था, तो 4 पावर x इज इक्वल टू y है। यहाँ पे आप लिखो 4 पावर x इज इक्वल टू 1 + √13 / 2। ठीक है, इसको भी लिखो 4 पावर x इज इक्वल टू 1 - √13 / 2। अब ज़रा आप इनकी डेसिमल वैल्यू भी तो चेक कर लें। ये जो हमारे पास नंबर है इसकी डेसिमल वैल्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करोगे तो आपको मिलेगी -1.30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें जो चीज़ मिली है 4 पावर x में, तो उसका आंसर नेगेटिव है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर नेगेटिव दे दिया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। और हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 4 पावर x को, इसका हम आंसर देखें तो ये हमें आंसर मिलता है ऑलमोस्ट 2.30। तो ये ग्रेटर देन 0 है और ये आंसर हमारा वैलिड होगा। लेकिन इसके आंसर में हमें x चाहिए, x की वैल्यू क्या है, हमारे सोल्यूशन सेट में ऑलवेज आपने क्या करना है, x राइट करना है। ठीक है, तो x यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने लॉग और उसकी वैल्यूज़ को देखा था। अगर हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसमें जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो लॉग में चेंज करते हुए आप ये खाली नंबर के साथ लॉग लगा के y बना देते हो। ये वाली बेस इधर है इस पावर की, तो ये बेस इधर नीचे आ जाएगी और वो नंबर हमारा खाली रह जाएगा, मतलब ऊपर पावर खाली और इस नंबर के साथ लॉग लगाते हैं और यहाँ पे जो a लिखा होता है ये बेस बन जाती है। तो इसको आप क्या कर दो, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखो, तो ये x जो है नीचे आ जाएगा, मतलब x इधर, और इस वैल्यू के साथ लॉग लग जाएगा 1 + √13 और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास नीचे 2 आ जाएगा और बेस 4। लेकिन बुक वाले ने क्या किया, बुक वाले ने यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने इसको मज़ीद सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने इसको 2 पावर 2x राइट किया, मतलब 2 की बेस में राइट किया है। ठीक है, 2 पावर 2x और यहाँ पे 1 + √13 / 2। तो फिर आप ये वाला ना करें, आप बुक वाले आंसर को फॉलो करें। वैसे ये भी आंसर आपका यहाँ भी ठीक है, तो हम बुक वाले आंसर को फॉलो कर लेते हैं। तो उसके मुताबिक अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बना ली। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको लॉग वाली फॉर्म में लिखना है। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, ये वाला 2x हमारा नीचे आ जाएगा और लॉग में हमारी 2 बेस चली जाएगी और ये 1 + √13 / 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जाके इधर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2 लॉग विद बेस 2 और यहाँ पे 1 + √13 / 2 आ गया। और सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही आएगा, 1/2 लॉग ऑफ 1 + √13 / 2 विद बेस 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो थोड़ा सा मैंने बताया था कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन हैं सिंपल, मतलब कि इतना मुश्किल मेथड नहीं है, लेकिन वर्किंग ज़्यादा है और सारी चीज़ें नई हैं, तो जिसकी वजह से कंफ्यूज कर रही हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप अगेन इसकी जो है ना वो क्या करोगे, आप लिख सकते हो कि a पावर x जो है ये हमारे पास y है और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको आप लिख लो 2 पावर x + 2 पावर -x इज इक्वल टू 5, और ये आप बना दो 2 पावर x 1/2 पावर x और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि आपके पास 2 पावर x इज इक्वल टू y है,
तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5। और इसको आप जो है ना वो दोबारा सॉल्व करो, y से आप मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और y इधर भी, तो पूरी इक्वेशन y² प्लस 1 इज इक्वल टू 5y। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब कि ये नीचे आप इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको पूरी इक्वेशन को y से, या आप क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह मिल जाएगा पूरी इक्वेशन आपको y² माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 1। उसी तरह से मिलेगी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो y इज इक्वल टू में आप फार्मूला लिख लोगे जो हमारे पास -b प्लस -b² माइनस 4ac होता है। तो माइनस इंटू -5 प्लस -b² की जगह -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह भी 1 आ जाएगा। तो और नीचे 2 इंटू 1 आप पुट कर दो तो आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 प्लस माइनस के रूट में 25 माइनस 4। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा अब ये आपके पास आ गया, नीचे आप इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। तो दो अलग अलग आंसर लिख लें आप, तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू 5 माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आप बैक पुट कर दो, बैक पुट y इज इक्वल टू क्या पुट किया था हमने ऊपर 2 पावर x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर x। तो इसको आप लिख लो 2 पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस के रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी आप लिख लो 2 पावर x इज इक्वल टू 5 माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कैलकुलेटर निकालोगे और इसके आंसर पहले देख लो कि ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव आंसर तो नहीं आ रहे। तो जब आप इसके डेसिमल आंसर निकालोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो स्क्वायर रूट 21 है, स्क्वायर रूट 21 ये हमारे पास 4.58 है। तो अब 5 प्लस इसमें करो तो ये आपको 2 डिवाइड करो तो फिर भी ये ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, मतलब 4.58 में आप 5 प्लस करो तो 9.58 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करो तो ये आंसर फिर भी ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला वैलिड है। और आप वो 5 में से 4.58 प्लस ये माइनस करोगे तो आपको 0. ये मिल जाएगा 42, और 0.42 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको 0.21 इस तरह से आंसर मिलेगा, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला भी वैलिड है। पिछले में एक हमारा वैलिड नहीं था, यहाँ पे दोनों वैलिड है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। आप सेपरेट सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन करके भी इसको आप जो है वो आंसर इस तरह का लिख सकते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी लॉग फॉर्म बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए अगेन हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे। तो उसको हमने देखा हुआ है कि ये इस साइड वाली वैल्यू के साथ लॉग आ जाता है। तो 5 प्लस माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे 21 नहीं होगा 2 होगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2 होगा, और ये बेस हमारी यहाँ पे आ जाएगी और ये इक्वल होगा x के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका x का आंसर आ जाता है। और जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा उसमें आप क्या करोगे, 5 प्लस के रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 और 5 माइनस के रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, जिसका जो है ना हमने सॉल्व किया। एक जैसा मेथड था सारे क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। हमने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये हैंड रिटन PDF में चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।